हनुमान जी विभीषण से मिले। विभीषण ने अपना सारा वृत्तांत हनुमान जी को सुनाया। बड़ा दुख हुआ हनुमान जी को सुन के कि तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, कैसे निज धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। विभीषण कहता है महाराज जैसे 32 दांतों में जीभ रहती है, इस तरह से मैं इस लंका में रह रहा हूँ। हनुमान तुम तो सदैव भगवान के पास रहते होगे, भगवान से कहना मेरी सुध कराना, मुझे भी कबहु जान मोहि दीन अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। हे हनुमान क्या कभी मुझे दीनहीन जान के, अनाथ जान के भगवान कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे या नहीं? मुझ पर भी कृपा करें, तुम उनसे मेरी सुध करा देना थोड़ी सी। हनुमान जी कहने लगे नहीं, तो आप तो भगत हो, आप संत प्रवृत्ति के हो, और संत रामचरितमानस में रामायण में केवल 3 हुए हैं, ऋषि मुनि महात्मा और बहुत, लेकिन संत की जो उपाधि थी वो केवल संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 को दी। सबसे पहले एक संत हुए हैं श्री नारद जी महाराज। नारद देखा विकल जयंता, दया लाग कोमल चित संता। जब नारद जी महाराज ने जयंता को चारों तरफ से हारा हुआ देखा, टूट गया था, सब जगह गया किसी ने, तो नारद जी महाराज ने कृपा करके उसे मार्ग दिखाया था कि ये जयंता तो दुनिया में धक्के खा रहा है, परेशान हो रहा है, अरे जिसका ये बाण है तो उसी की शरण में चला जा, वो ही तेरा कल्याण करेंगे, और नहीं कोई बचा सकता तेरे को इस बाण। इस तरह से श्री नारद जी महाराज ने जयंता को बताया। एक नारद जी महाराज संत थे, एक श्री हनुमान जी महाराज संत थे। अब मोय भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। विभीषण कहता है हनुमान जी तुम मुझे मिल गए हो ना, एक संत, आप संत प्रवृत्ति के हैं, आप हमेशा भगवान के समीप रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, आप संत हैं। अब मोय भाव भरोस हनुमंत, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत से मिलन भी नहीं होता, संत का मिलना भी नहीं होता। तो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, ये भगवान की अपार कृपा है मेरे ऊपर जो मैं आज आपसे मिला। और एक श्री विभीषण जी महाराज स्वयं संत थे। विभीषण जी महाराज स्वयं संत थे, और इस चीज़ का प्रमाण भी रामायण में है। 3 आदमी केवल संत थे जिन्हें संत की उपाधि दी गई थी। हनुमान जी महाराज कहने लगे विभीषण इतना उदास मत हो, भगवान बड़े दयालु हैं, एक ना एक दिन तुम्हें अवश्य, मैं तो वानर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अपने आप, मतलब हनुमान जी अपने आप को इतना वो समझते हैं कि बड़ा तुच्छ, कि भाई मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूँ। विभीषण तू चिंता मत कर, प्रात ले, मैं तो ऐसा हूँ, प्रात ले ही जो नाम हमारा, कई दिन ताही न मिले आहार। हनुमान जी महाराज विभीषण से कहते हैं अरे देख मैं तो वानर हूँ जाति से, सुबह सुबह कोई मेरा नाम भी ले ले तो सारा दिन उसे खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलेगी, कई दिन ताही न मिले आहारा, उसे आहार भी नसीब नहीं होगा। मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन तुम पर भी भगवान कृपा करेंगे, और जब तुम भगवान से मिलोगे तो मैं भगवान से तुम्हारे बारे में भी बता दूंगा वास्तविकता क्या है। ऐसा कह के हनुमान जी महाराज ने विभीषण से दोनों का संवाद हुआ। फिर तब हनुमंत कहा, तो हनुमान जी महाराज ने कहा मैं सीता माता से मिलना चाहता हूँ, बता दो कहाँ है वन। तो विभीषण ने सीता माता का रास्ता बताया कि सामने एक अशोक वाटिका है, थोड़ा सा आगे जाके वहाँ माँ अशोक वृक्ष के पीछे है। हनुमान जी महाराज वहाँ गए, अशोक वाटिका में पहुँचे, देखा माता बैठी, क्रस्तन शीश जटा एक बहनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। बैठी बैठी भगवान का गुणगान कर रही है, जटाएं बड़ी हुई हैं, चेहरा उतरा हुआ है, और ऐसा देख के हनुमान जी महाराज को बड़ा कहने लगे मैं कैसे अपने आप को बताऊँ माँ को,
तो उसी समय वो सोच ही रहे थे कि रावण भी उस समय वहाँ आ गया। तेही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अपनी स्त्री मंदोदरी को भी लेके आया और मर्यादित था, मर्यादा में था, हर बात मर्यादा की थी उसकी। 4 वेद 6 शास्त्रों का गया था, ऐसे ही तो भी था। तो संग नारी बहु की अनेकों स्त्रियां ये राक्षस लोग हरण कर लाते थे, देवताओं की, नागों की, विषकन्या, ये वो, लेकिन इस स्त्री बना लेते थे। इस मतलब उनसे एक नाम की स्त्री थी कि भी मैं स्त्री उठा लाया वहाँ रहती थी, बाकी उनसे कोई अधिक मतलब वो जो विवाह हो गया, जैसे मेघनाथ दुनिया भर की वो उठा लाया था, राजकुमार, असुर, नार, नग, गिंधर, गंधर्व सबकी, लेकिन विवाह एक सुलोचना से हुआ था उसको भी गुप्त चोरी करके लाया था, हरण करके लाया था, लेकिन उसको अपनी पत्नी का दर्जा देता था मेघनाथ। तो इस तरह से रावण भी संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि खल आके सीता के नज़दीक आके उनको समझाता है सीता को, बहुविधि खल सीता ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। साम दाम दंड भेद, बस क्या चाहता था कि बस एक बार मुझे ये कृपा करके देख लो। वो जानता था कि साक्षात जगदम्बा जगत जननी है, और जिस पर ये कृपा करके देख ले कि उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक राम क्या कितने राम हैं, मुझे ये बताने रहा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीता ने उसने कहा देख मैं रावण हूँ, लंकापति हूँ, मेरी ये सोने की लंका है। सोने की तो क्या थी, सोने की थी, सोते रहते थे सब। हनुमान जी महाराज ने जब रात में प्रवेश किया तो सब राक्षस लोग सब सो रहे थे। बड़ी गहरी मध्य भांड होता है, पहले तो दही जमाते थे, वो मिट्टी का होता था ना, अब तो स्टील की बनाते, तो हलवाई लोग दही जमाते थे मिट्टी का, ऐसा वो मिट्टी का वो होता था, और उसमें वो मदिरा डाल के राक्षस लोग उसका पान करते थे, उसे मध्य भांड कहते हैं। वयम रक्षा में किताब है आचार्य चतुर्सेन की लिखी, उसमें वो सब कुछ पढ़ ले मैं कभी। तो वयम रक्षा, वो अब सब बेहोश सो रहे। हनुमान जी महाराज घर घर में घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, लेकिन गए दशाना मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हर घर को तुलसीदास जी ने मंदिर बना दिया लंका को, तो पता नहीं सीता यहाँ है, वहाँ है, कहाँ है, पता नहीं माँ कहाँ होगी। तो ऐसा करके हनुमान जी महाराज सब सो रहे हैं बेहोश, हंस गए दशानन मंदिर माही। फिर रावण के महलों में घुसे तो अति विचित्र कही जात सो नहीं, बड़ा विचित्र महल था रावण। ऐसे बेहोश सो रहा था, हनुमान जी हंसने लगे मनी मन, देखो सिर पे काल सवार है, मौत सिर पे मंडरा रही है और बेहोश सो रहा है। इसे तो वो सोने की नहीं, सोने की थी, सोते रहते थे। भोग तो ऐसे थे वो 6-6 महीने तक ही सोते रहते थे लंका में, जैसे कुंभकर्ण रावण का भाई था, 6 महीने तक सोता ही रहता। हनुमान जी महाराज कहने लगे देखो दुष्टों को ये नहीं पता कि अब दिन उल्टे आ रहे हैं और अभी भी मस्त हैं अपने। रावण ने सीता को कहा तो एक बार मुझ पर कृपा दृष्टि कर, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाल दे, मुझे कर कृपा दृष्टि, मुझ पर कृपा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। सीता कहने लगी ऐसे कैसे, तृणधर ओट कहत वह दई। सीता ने तिनका उठाया और उसकी ओट रख के तिनके को कहती है कि तृणधर ओट कहत वह देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। भगवान को हृदय में धारण करके सीता जी कहती हैं कि सुन दशमुख खद्दोत प्रकाशा, कवों की नलनी करें विकासा। तू ये कह रहा है ये मेरी सोने की लंका है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूँगा, वो कुछ नहीं है तू मेरे आगे। मेरे जब पति जब उनके बाण चलेंगे ना तू सहन नहीं कर पाएगा। सुन दशमुख खद्दोत प्रकाशा, क्या लाखों जुगनू एक जगह खड़े हो जाएं तो क्या दिन निकल जाता है? दिन तो सूर्य के प्रकाश से ही निकलता है, जुगनुओं के प्रकाश से। खद्दोत प्रकाशा, कबों की नलनी करें विकासा, क्या जुगनुओं के प्रकाश से कमल खिला है? कभी नहीं खिलता। वो तो सूर्य की जब धूप उस पर पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है। कबों की नलनी करें विकासा, शठ सुने हरियाणा समोई। अरे तू सोने में अकेला जान के धोखे से मेरा हरण कर लाया और फिर अब तू मुझसे कल्याण की बात कर रहा है।
छठ सुने हरि आने से मोही, तू मुझे अकेले में हर के लाया, अधम निलज्ज लाज नहीं। अरे निलज्ज, तू तो अधम है, क्या तुझे लाज तक नहीं आई? सीता जी ने, रावण को बड़ा क्रोध आया, खड़ग निकाल के सीता जी को मारने को दौड़ा तो मंदोदरी ने रोक लिया कि ऐसा मत करो, आप थोड़ा और समय दे दो इसको, कोई बात नहीं। ऐसा करके समझा बुझा के वो सब चले गए। 1 महीने का टाइम, मास दिवस में 1 महीने में यदि तू नहीं मानी तो मैं इस खड़ग से तेरा सिर काट दूँगा। मास दिवस में कहा ना माना तो मैं मारी काड़ कृपाणा, इस कृपाण से तेरा वध कर दूँगा। भवन गयो दशकंदर, यहाँ प्रशासन वृंद, सीतई त्रास दिखावई, सीतई त्रास दिखावई करें बहुत बहुमन। अने सीता को राक्षसियों से क्या क्या, इसे डराओ धमकाओ समझाओ प्यार से उससे कि ये जो है मैं रावण की हो जाए किसी तरह। उनमें एक राक्षसनी थी। हनुमान जी महाराज ये सब बातें सुन रहे थे उनकी, पेड़ पर चढ़ के बैठ गए छुप के, और रावण की सारी बात सुनी, बड़ा दुख हुआ। और फिर एक राक्षसनी थी, त्रिजटा नाम था, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। भगवान के चरणों में उसकी बड़ी भारी भक्ति थी, निपुण थी, उनके चरणों में त्रिजटा जो है स्वयं उनके चरण, भले ही राक्षसनी थी, किसी पाप के से अपनी ये राक्षसी योनि मिल गई होगी उसे किसी कारण से, किसी ऋषि के श्राप से श्रापित होके, और रही भगवान, तो उसने सब राक्षसियों को बुला के कहा देखो सीता से कुछ मत कहना, उसे मत डराना, मैंने रात को एक सपना देखा है, और सपने वानर लंका जारी, जा तू धान सेना सब मारी। एक वानर यहाँ पर आया है, उसने रावण की सेना को वध कर दिया, जा तू धान सेना सब मारी, कर आरूढ़ नगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुज पीसा। और भगवान ने उसकी 20 भुजाएं काट डाली, 10 सिर काट डालिए, रावण मर गया है और सीता राम जी के पास जाएंगी, इसलिए इन्हें मत सताना, इन्हें मत तंग करना, ये साक्षात जगदम्बा जगत जननी है। ऐसा कह के त्रिजट चली गई, उन सबको समझाया। तब हनुमान जी ने सोचा कि अब समय अच्छा है, कोई नहीं है, तो वो अंगूठी जो थी ऊपर से सीता जी के आगे डाल दी, उस पर राम लिखा हुआ था। जब वो अंगूठी वहाँ डाली, वो अंगूठी की खासियत ये थी कि उसे कोई माया से दूसरी नहीं बना सकता था, डुप्लीकेट नहीं बन सकती थी। असली मुंदरी थी, सीता जी के हाथ में थी, केवट को देने को दी थी, केवट ने ली नहीं तो राम ने अपने हाथ में मुंदरी। जब वो मुंदरी गिरी तो देख के सीता जी आश्चर्य हो गई, ये अंगूठी यहाँ कैसे आ गई? मुंदरी विवाह वाली ही है, मुझे विवाह में मिली थी, इसलिए लगाई आँखों से। मुंदरी विवाह वाली ही है, इसलिए लगाई आँखों से। आँखों से लगा कर उन्होंने कहा ऐसी मुंदरी बन तो सकती नहीं दोबारा। ऐसा कौन है जो इस मुंदरी को यहाँ लेके आया है? काहे ना प्रकट होत किन भाई, क्यों नहीं प्रकट होते, मुझे क्यों नहीं बताते, कैसे आए हो यहाँ, कैसे प्रवेश किया, और ये मुंदरी जो आई है वो मेरे पास कैसे आई? मुंदरी विवाह वाली ही है, इसलिए लगाई आँखों से, केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। पर यहाँ इस समय आई क्यों? ये यहाँ कैसे आ गई? कौन है इसको लाने वाला? प्रकट तो हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, वहाँ ऊपर से पेड़ से छलांग लगाई, नीचे सीता माँ के आगे हाथ जोड़ के बैठ गए, माँ इस मुंदरी को मैं लाया हूँ, भगवान श्री राम ने मुझे यहाँ दूत बना कर भेजा है, और ये मुंदरी आपकी है, और ये माया से बन नहीं सकती, इसलिए मुझे दी थी कि सीता को पता है, वो पहचान लेगी कि तुम वास्तव में रामदूत हो, कोई राक्षस की कोई माया तो नहीं है जो यहाँ मेरे पास आ गई हो, वानर बन गई। तब हनुमान जी महाराज ने सीता जी को बड़ा धावस बंधाया कि माँ तू चिंता मत कर, कछुक दिवस जननी धर धीरा। हे माँ कुछ दिनों के लिए तू धैर्य धारण कर, अनुज सहित आयई रघुवीरा। तो भगवान अपने भाई लक्ष्मण सहित यहाँ पर आएंगे, निश्चर मार तो ही ले जाएं, निशाचरों का वध करेंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे।
तेईपुर नारद आदि यश गाई। और इससे तीनों लोकों में श्री नारद जी महाराज जैसे अनेकों संत आपका गुणगान करेंगे, भगवान के नाम का गुणगान करेंगे। ऐसा कह के हनुमान सीता जी ने कहा कि हनुमान एक बात बताओ, नर व नरई संग कहो कैसे, कही कथा वही संगत जैसे। हनुमान, ये वानरों में और मनुष्य में ये मित्रता कैसे हो गई? तुम तो वानर हो, वो मनुष्य हैं। नर व नरई संग कहो कैसे, कही कथा। हनुमान जी महाराज ने सारी कथा बताई महाराज सुग्रीव की है वो, कि इस तरह से हमारा मिलन हुआ और हम भगवान श्री राम के अनुचर हैं, उनके सेवक हैं। माँ वहाँ कह दे, अब हूँ मात में जाऊँ ले भाई माँ, मैं इतना बलशाली हूँ, मैं अभी भी तुम्हें अपने साथ उठा के ले जा सकता हूँ। लेकिन प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, बस ये कहा था कि उनको मेरी सुधि दे देना, उनको बता देना कि मैं ठीक ठाक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। सीता ने कहा मैं क्या ठीक हूँ, क्या बताऊँ हे हनुमान, तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो। लगता है मेरे विरह में भगवान इतने दुखी हो गए हैं, इतना मतलब व्यथित हो गए हैं कि वो भगवान जो है मेरे को भूल गए हैं। लगता है, ऐसा लगता है कि वो मुझे भूल गए हैं। नर उनको अपनी सुध भूल गए, मेरे विरह में, मेरे दुख में वो इतना दुखी हैं। तात शक्र सुत कथा सुनायो, हे हनुमान तुम भगवान राम को जयंता की कथा सुनाना। जब मेरे पैर में चोंच मार के भागा था वो, तो भगवान ने मैं इतना सा रुधिर बहा था तो भगवान सह नहीं सके थे और अपनी बाण उसके पीछे लगा दिया था। वो कथा उनको याद दिलाना, बाण प्रताप प्रभु से उनको याद दिलाना कि तुम्हारे बाणों में तो बहुत प्रताप है भगवान, ये अपना अग्नि बाण है, ये है, वो बाण है, आप उसका प्रयोग करें। उनको बल की याद दिलाना। मुझे लगता है अपना विवेक खो बैठे हैं मेरे विरह में, भगवान विवेकहीन हो गए। हनुमान तू याद दिलाना। कहने लगे ठीक है माँ, मैं सब कुछ करूँगा, बस अब मैं बहुत दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ माँ, मेरी इच्छा है कि ये जो फल लगे हुए हैं पुष्प वाटिका में, ऋतु कुऋतु, जो कुऋतु के फल जैसे सर्दी में आम नहीं लगता, गर्मी में लगता, तो वो भी फल वहाँ लगे हुए थे। इस तरह से उसकी रावण की विद्याएं जो थी, तो हर तरह का फल था। तो सुनो मात मोहियत से भूखा, माँ मुझे बड़ी भारी भूख लग रही है, लाग देख सुंदर फल रूखा। ये फलों को देखकर मेरा दिल ललचा रहा है, मैं खा लूँ, मुझे आज्ञा दे दो। तो सीता ने कहा हनुमान, यहाँ तो चारों तरफ बड़े भारी पहरेदार हैं, ये तुम्हें मार देंगे, तुम छोटे से वानर हो, कैसे पेड़ पे चढ़ोगे, तोड़ोगे, ये राक्षस तुम्हें मार देंगे, पकड़ के वहाँ ले जाएंगे, पता नहीं कैसा। हनुमान जी महाराज कहने लगे माँ उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, ये राक्षस मेरे लिए कुछ नहीं है, बस तुम एक बार आज्ञा दे दो। तात रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। ठीक है बेटा, तुम भगवान के नाम को, भगवान के श्री चरणों को ध्यान में रख के और ये फल खाना। मैंने बताया था कि भगवान का नाम ध्यान में रख के जाना, वहीं कर जाना, नाम आगे आगे बढ़ाता है, नाम का बड़ा प्रभाव होता है। कलयुग केवल नाम आधार है। एक कलयुग ऐसा है हम लोगों के लिए, भगवान ने इतना आसान तरीका बना दिया है भगवान को प्राप्त करने का कि हम उसका सोते जागते उठते बैठते नाम जब सुमरण करते रहें तो वो हमारे साथ रहता नहीं। और युगों में नहीं होता। बड़े बड़े ऋषि मुनि पहाड़ों में तपस्या करते हैं, कंदराओं में, वहाँ कोई घी बत्ती थोड़ी होती है, जोत बत्ती थोड़ी, क्या है, बस उस नाम में ही लीन है और दर्शन नहीं कर पाते। जन्म जन्म मुनि जतन करा नहीं, अनेकों जन्म खो बैठते हैं लेकिन दर्शन नहीं हो पाते। और कलयुग में तो केवल नाम के सारे जीव की नैया कर जाएगी, ऐसा रामायण में वर्णन। कलयुग केवल नाम आधार है, नाम जपते रहो और मस्त रहो, भगवान अपने आप करेंगे। हम तेरे हैं, तू हमारा है, तू हमें न भूलना, हम तुझे न बिसारें, तू हमें न बिसारना, बस तेरे बने रहें, कदम कदम पर वो हमारी रक्षा। हमारे पास आँखें तो हैं लेकिन आँखों में वो रोशनी नहीं है जो हम उसका दर्शन कर सकें। जैसे सूरज को देख नहीं सकते, चकाचौंध इतना, उसका रूप इतना प्रकाशमय है, उसको कोई देख नहीं रहता, वो नेत्र के सन्मुख है
पर हमेशा हमारे पास है, हमारे सन्मुख है, हम देख नहीं सकते। तस्वीर में देख लेंगे भाई राम जी की है, हनुमान जी की है, शिव जी की है, कृष्ण, इस तरह वो तो हो जाएगा, लेकिन वैसे जो उसका वास्तविक रूप है वो हम नहीं देखते, हमारी आंखों में वो चमक नहीं है देखने रहता, वो नेत्र के सन्मुख है, पर नेत्र को उसका भान नहीं, प्रेमियों में बुत बन जाता है उस कलाकार की सामने, प्रेमियों में वो बुत बन जाता है, मूर्ति बना बैठा है, दर्शन कर लो, हाथ जोड़ लो, यही बहुत है हमारा। कलयुग में ये सबसे सुगम उपाय है ईश्वर प्राप्ति का। कहीं इधर उधर जाना है, ये मिठाई के डिब्बे चढ़ाओ, टल्ली गली बजाओ, बच्ची बजाओ, ये ठीक है, जाना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन नाम के आधार पर जो व्यक्ति विश्वास हो, दृढ़ विश्वास और नाम कि भाई ये नाम मुझे तार दे। तो हनुमान जी महाराज जो थे, उन्होंने कहा माँ तू चिंता मत कर, मेरे साथ तो प्रभु श्री राम है, ये मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तब हनुमान जी महाराज ने अपना विकराल रूप माँ को दिखाया कि देख मैं इन सब का, और फिर हनुमान जी माँ ने आज्ञा दे दी कि जा बेटा तुम जो है मधुर फल खा लो, अपने भूख मिटा लो। हनुमान जी महाराज गए, पेड़ पे से फल तोड़ते खाते, कई पेड़ तो जल समय तो फाड़ फेंके, अशोक पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। तो बहुत सारे निशाचर आए, वो कहने लगे कि भाई तूने ये क्या करा, तुझे फल खाने थे फल खा लेना, पेड़ क्यों उखाड़ दिए? कहता मैंने इसलिए उखाड़े कि राक्षस इसको ना खाएं, इसको खा के वो बलिष्ठ होंगे और देवताओं को सताएंगे, तंग करेंगे। नहीं माने, अक्षय कुमार को भेजा कि अक्षय अपने पुत्र को भेजा, तो अक्षय कुमार को भी हनुमान जी महाराज ने खत्म कर दिया। और फिर बाद में मेघनाथ को भेजा कि मेघनाथ देखो ऐसा कौन सा बंदर है, क्या है, क्या पराक्रम है, ऐसा हुआ, ऐसी क्या बात हुई जो। तो मेघनाथ जो था वो ब्रह्म फांस में, हनुमान जी ऐसे तो बनने वाले थे नहीं, ब्रह्म फांस में उसने बांध दिया। जैसे लक्ष्मण जी से लड़ते लड़ते मेघनाथ थक गया, लड़ नहीं पाया था, ब्रह्म बाण चलाया, और ब्रह्म बाण को लक्ष्मण जी काट सकते थे लेकिन नहीं काटा उन्होंने, क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी का आदर घट जाएगा, उसका सम्मान घट जाएगा। तुमने अनेकों सब प्रकार तुम लोग हार गए हो, अब ब्रह्मांड का प्रयोग कर रहे हो। मेघनाथ ने कहा था कि ये ब्रह्मांड फेंक रहा हूँ तुझ पे, इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है, जब ये तन पर पड़ती है तब मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल जा रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा, ये इंद्रजीत इस दुनिया में अब लखन जीत कहलाएगा। ये ब्रह्मांड तेरे ऊपर है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कितने भी आज पतित हो तुम, कितने कितने इतना गिर गए हो, कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा, ये ब्रह्मा जी का बाण है। मैं इसे हम इसे काट भी सकते हैं, हम इसे काट सकते हैं, लेकिन इसमें ब्रह्मा जी का अपमान होगा, इसलिए मैं इस बाण को, इस ब्रह्म बाण को अपने ऊपर झेल लेता हूँ। क्या चिंता, ब्रह्म बाण द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है। वो बाण उनके छाती पे लगा लक्ष्मण जी को, से तो उस बाण का कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है, अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते, ना होता ब्राह्मण वंश अगर तो मलिया भेंट और करते। अब मैं इस शक्ति को अपने ऊपर ले लेता हूँ। और ऐसा कहकर लक्ष्मण जी महाराज ने उस ब्रह्म बाण को अपनी छाती पर ले लिया, इससे वो मूर्छित अवस्था में आ गए। उसका वो जिस पे लग जाती है रात रात तो जीवित रहता है, अगर जहाँ सूर्य की किरण उस पर पड़ी जीव दम तो हो जाता है। इसीलिए रात रात में लक्ष्मण मूर्छा मैं बताऊंगा ये बात आगे, जब लंका कांड में, इससे आगे लंका कांड ही आएगा। तो हनुमान जी महाराज ने फल खाए तरु तोड़े लगा, पेड़ तोड़ दिए, फल खा लिए, और वो जो राक्षस लोग मेघनाथ आया वो ब्रह्म पास में बांध के ले गया। लंका में दरबार में हनुमान जी महाराज को पेश किया रावण के कि महाराज ये वानर आया इस तरह से। हनुमान जी महाराज
को रावण जो है हनुमान जी महाराज को देख के बड़ा क्रोधित हुआ। तू कौन, कहाँ से आया है, कुछ अपना पता बता बंदरे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था समझा बदले। क्या इस लंकाधीश्वर रावण का क्या नाम तूने सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से तू नहीं जानता मैं रावण हूँ, मैं कौन हूँ। मेरे प्रताप से बड़े बड़े दिग्गज हिल जाते हैं और तूने ऐसा कर दिया, मेरे उसका वध कर दिया अक्षय कुमार का। तब हनुमान जी महाराज ने समझाया, देखो रावण, मैं भगवान राम का दूत हूँ, श्री महाराज राजा धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, मैं राम रघुवर का दूत हूँ। मैं आपको कुछ शिक्षा देने आया हूँ, अगर आप समझ लें। आप शंकर उपासक हैं और शंकर बड़ा भारी, उस जैसा शंकर उपासक आज तक नहीं हुआ। रावण जैसा शिव जी का भगत आज तक दुनिया में कोई पैदा, शीश काट काट के भगवान शंकर को चढ़ा देता था। और यही कारण था कि जब युद्ध हुआ राम रावण का, तो राम जी थक गए कि भाई कैसे इसका मैं वध करूं। ये तो इधर शीश काटता हूँ, यहाँ जो जाता है इधर काटता हूँ। ये दान की महिमा है, इसे कहते हैं दान। सादर शिव को शीश चढ़ाए, एक के बदले में अनेकों सिर मिले उसको। सादर शिव को, बड़े आदर शिव जी को शीश चढ़ाता था। और वो दान की महिमा थी, जिससे कि रावण बचता रहा। इसे कहते हैं दान। सादर शिव को शीश चढ़ाए, एक को तिल पाए, एक के बदले में अनेकों से। तब विभीषण ने कहा कि महाराज, इसकी नाभि में अमृत है। रावण जानता था कि एक विभीषण को मेरा राज पता है। वो अमृत जो है, राम नाथ पीयूष बसई, नाभि महु पीयूष बसई याके, नाथ जियई, ऐसे कुछ है, बलता के, नाथ जियई रावण बलता के, नाभि महु पीयूष बसिया के, नाथ जियई रावण बलता के। वो अमृत, इसे अमृत पान कर रखा है। जिस समय समूह मंथन हुआ था, राक्षसों ने अमृत लूट लिया था, तो ये उसी के बल पे जी रहा है। आप जो है इसकी नाभि में अपना बाण चलाएं, अग्नि बाण से। रावण जानता था कि, तो रावण ने बड़ा भारी एक बाण, मूर्छित अवस्था का, प्राण लेने वाला, हर लेने वाला बाण विभीषण को मार देता हूँ, राम को पता लगेगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं और युद्ध खत्म हो जाएगा, राम लौट जाएंगे सीता पे। इस विचार से विभीषण पे जैसे ही उसने वो बाण चढ़ाया, तो भगवान राम ने विभीषण को पीछे की ओर धकेल दिया, धक्का दे दिया और खुद अपने ऊपर बोल दिया। कुछ क्षण के लिए भगवान मूर्छित हो गए उस बाण के लगने से। और जब अवस्था खुली तो विभीषण को भी याद आ, विभीषण की परीक्षा थी। वो रामायण है, ये इसे ही रामायण कहते हैं। विभीषण की परीक्षा थी कि देखो, इतने टाइम से, इतने समय से ये मेरे साथ रह रहा है, अभी भी महुआ है, मैं फंसा हुआ है, इसके दिल में भाई का प्रेम है। अब इसने मुझे बताया है, जब आखिरी दम पे जब ये मरने लगा तो कहने लगा महाराज जी से, भगवान तो परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने अपना अग्नि बाण चलाया, रावण की नाभि में लगा, अमृत सूख के जल के राख हो गया, रावण बद्ध हो गया। खैर वो बात की बात है, उसमें आएगी लंका कांड में। इस तरह से जो है भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने रावण को बड़े सटीक जवाब दिए। रावण ने कई सवाल पूछे, कहने लगे नहीं तू ऐसा कर, तू उनसे संधि कर ले, कहने लगे नहीं। तो हनुमान रावण ने कहा इसको बंदर को मार दो, इसकी जान ले दो। तो अनेकों वानर इसे मारने को लगे। तो उस समय विभीषण जी महाराज राम दरबार में आ गए। विभीषण जी महाराज ने कहा कि नाथ, हे भैया, तुम ये अधर्म कर रहे हो, ये दूत है और दूत का वध नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है, ये शास्त्रों में नहीं है। तो किसी ने कहा क्या करें, तो किसी ने कहा महाराज कपि के ममता पूंछ पर, वानर जो है इसकी ममता जो है वो पूंछ पे होती है, इसकी पूंछ में आग लगाओ, पूंछ में आग लगेगी, ये वैसे ही खत्म हो जाएगा, सारा ही जल जाएगा। तो हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने के लिए सारा
मतलब लंका का जितना कपड़ा लत्ता तेल मिट्टी का ये वो सब, जैसी वो बढ़ाए पूंछ उतनी बढ़ा दें हनुमान जी महाराज, बढ़ती गई इतनी बड़ी कि बहुत ज़्यादा वो लंका रहा ना नगर बसन घरत तेला, उसमें ना तेल रहा ना कोई पुराने कपड़े लत्ते लंका में रह गए, सब पूंछ में लपेट दिए। बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, और हनुमान जी महाराज खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर पूंछ में आग लगाई गई, आग से वो जो है चारों तरफ हनुमान जी महाराज ने घूमे और वो लंका जला के राख कर, उसी आग से। सोना आग से जलता नहीं है, सोने की कहते हैं, सोने की नहीं थी, सोने की थी। सोते रहो, मस्त रहो, पियो खाओ, मद भांड भरो और पी दो, ये उसकी वो थी। सोने की होती, सोना तो चमकता है, वहाँ तो वाइट वाश हो जाती बिना पैसे के पूरी लंका में। सोना तो जल के तपते, जितना तपा उतना चमकेगा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु में जारी, और सारी लंका को जला के हनुमान जी महाराज सागर में कूद गए। वो आग शांत हुई, कूद पड़ा पुनि सिंधु में जारी। और फिर हनुमान जी महाराज वहाँ से निकल के सीता जी के पास गए कि माँ इसी तरह से ऐसा हुआ था, मैंने कह दिया। अब भगवान ने मुझे आज्ञा दी थी कि मेरे को भी आप कुछ अपना ऐसा प्रेमोपहार दे दो, जैसे मैं अंगूठी लाया था, आप भी कुछ दे दो तो मैं भगवान को दे दूंगा जाके, वो समझ जाएंगे कि हनुमान सीता की खोज कर लाए। हनुमान जी महाराज ने सीता जी से कहा, तो सीता जी ने अपने हाथों में एक चूड़ामणि थी, चूड़ी थी, वो उतार के हनुमान जी महाराज, ये लो मेरी चूड़ामणि लो, उनके चरणों में रख देना, कर जोर और से मेरी, फिर एक विनय तुम कर देना। यदि 1 मास के भीतर ही रघुराई नहीं छुड़ाएंगे तो उन्हें बता देना, फिर मुझे भी जीवित नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये जल्दी से जल्दी आप मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाओ। हनुमान ये उनको दे देना, ये चूड़ामणि है, वो अपने आप समझ जाएंगे। और आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करई बहुत रघुनायक छोऊ। हनुमान जी महाराज राम को तो पिता कहते थे, माता सीता मिली बाद में है तो उन माता सीता ने भी बेटा ही क्या होगा, तो मेरे माँ बाप हो गए ये दोनों। अजर अमर गुण निधि सुत हो, हे बेटा तुम अजर रहो, अमर रहो। हर युग में हनुमान जी हैं, आज भी है, हम देख नहीं पाएंगे ना, ऐसी आंखें नहीं, रोशनी नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई बहुत रघुनायक छो, और भगवान की कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर बनी रहे। ऐसा कह के हनुमान जी महाराज को चूड़ामणि दी। हनुमान जी महाराज वहाँ से विदा हुए, रामादल में आए, भगवान को सारी कथा सुनाई रामादल की। विभीषण ने हनुमान जी महाराज को मारने से बचवाया था, तो एक विभीषण ने फिर जाके समझाया रावण को कि तू सीता जी को उनके चरणों में दे दे, वो ऐसे नहीं हैं, वो बड़े दयालु हैं, तेरे सब पापों को क्षमा कर देंगे, और जो है तेरे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तू उनकी शरण में चला जा। तो लात मार के रावण ने विभीषण को लात मार के अपने दरबार से निकाल दिया। उधर हनुमान जी महाराज ने रामादल में जाके वो चूड़ामणि दी, इधर विभीषण जी महाराज को जो रामादल से बाहर निकाला, रावण ने अपने दरबार से बाहर निकाल दिया, निकल जाए यहाँ से, तो दुष्ट है। एक संत कथा सुना रहे थे कि रावण को 101 पत्तों पे, तुलसी के पत्तों पे चंदन से राम लिख के और तू सागर में बहा देना रोज डेली, तो आप जो है वो संसार में आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सके। बस राम लिख के और उसमें सागर में बहा है। तो रावण ने कहा महाराज मैं तो राजकाज में बिजी रहूँगा, ये कैसे परेशान रहूँगा, तो मैं कैसे करूँगा। तो कहा आपके घर का कोई, तो ये ड्यूटी विभीषण की लगाई थी, और विभीषण ही एक ऐसा जीव था पूरी लंका में जिसे राम नाम लेने की पूरी इजाजत, वही एक राम नाम लेता था और कोई नहीं लेता। राम का नाम पूरी ले ही नहीं सकता था, नाम रावण का हो और पूजा शंकर की हो, वो ये कहता था नाम रावण का, पूजा शंकर, राम नाम नहीं लेना, दुश्मन का नाम कोई नहीं लेगा।
विभीषण को रावण ने बहुत समझाया, नहीं माना तो लात मार के उसे निकाल दिया लंका से। तो विभीषण लंका से चला गया। ठीक है भैया, मैं रामादल में जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ रहूँगा भी नहीं, मेरा तुमने भरी सभा में अपमान कर दिया, अच्छा नहीं किया। तो अस्कई चला विभीषण जब वहीं। रामायण देखो, रामायण तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कथा में कि अस्कई चला विभीषण जब वहीं, आयुहीन भये सब तबहीं। जब से लंका से विभीषण बाहर निकला तो वो तुलसी के पत्ते पे राम लिखना भी बंद हो गया, और उसी दिन से वो राक्षस भी आयुहीन होना शुरू हो गए। बजाय इसके कि वो पत्ते डाल देते थे, आयु बढ़ती थी सब, वो आयुहीन। अस्कई चला विभीषण जब वहीं, आयुहीन भये सब तबहीं। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु का अपमान किया तो नगर भी अनाथों की तरह जलने लगा, जैसे इसका कोई नाथ ही नहीं है लंका। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माई, एक विभीषण कर गृह नाई। सारा नगर जल के राख हो गया, लेकिन विभीषण जी महाराज का घर नहीं जला। तो एक दिन राम ने उनसे पूछा हनुमान जी से, हनुमान तू एक बात सच सच बता, पूरी लंका तूने जला के राख कर दी, विभीषण का घर कैसे बच गया? आग तो सब कुछ चपेट में ले लेती है। हनुमान जी महाराज कहने लगे, प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो सब आपकी कृपा का फल है। और फिर ये तो मेरी पूछ में हर घर से कोई तेल ला रहा है, कोई कपड़ा ला रहा है, कुछ ला रहा है, तो वो आया, वो पूछ में उन्होंने बांध दिया। तो प्रभु जिसके घर से चंदा आया था, मैंने प्रसाद भी उन्हीं के घरों में भेज दिया, बाकी इसके घर से कुछ नहीं आया था, तो इसका घर बच गया। ये सब आपकी कृपा का फल है। एक संत बता रहे थे रामायण में ऐसा पढ़ने। तो जारा नगर निमिष एक माई, एक विभीषण कर गृह नाई। ताकर दूत अनल दे सृजा, जला न सो दे कारण गिरजा। हे पार्वती, भगवान शंकर जब माँ भगवती पार्वती को ये कथा सुना रहे थे कि हे पार्वती देख, वो भगवान का भक्त था, इसलिए उसका घर भी बच गया, उसकी जान भी बच गई, और लंका का राजा भी वही बना, उसे सब कुछ मिल गया। जो भगवान की शरण में आता है उसे सब कुछ, जरा न सोते ही कारण गिर जाए। हे पार्वती, इसीलिए उसका घर नहीं चला। पूछ बुझाई खोई श्रम, धर लग रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर जो, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, चूड़ामणि लिए उठा ली, राम जी के हाथ में दे दी गया महाराज। फिर हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँचे तो विभीषण जो था वो रामादल में आकाश मार्ग से आया, सागर पार तो कर नहीं सकता था। आकाश में भगवान राम ने कहा भी, भाई तुम आप आकाश मार्ग से आए हो यहाँ, ये विद्या हमें नहीं आती है, हमें भी सिखा दो विभीषण। तो विभीषण ने कहा, महाराज ये विद्या अशुद्ध है, ये ठीक नहीं है, ये ब्रह्मांड में दखल देती है, ऊपर जो हो रहा है उसमें दखल अंदाजी करती है, तो ये विद्या जो है श्रेष्ठ नहीं है, निषेध है। हम राक्षस लोग हैं, हम लोगों ने सीख ली, ले ली, इसलिए मैं ये विद्या मैं नहीं बता। राम जी समझ गए थे ये सारी बातें। कहो लग विभीषण आया, किसी ने कहा महाराज विभीषण रावण का भाई आया हुआ है, क्या करें? तो सुग्रीव ने कहा महाराज क्या करना है, माया भी है, पता नहीं कौन है, दुश्मन का भाई है, अरे इसे मार पकड़ के यहीं ख़त्म कर देते हैं। भगवान ने कहा ये नहीं, आप तात जो है ले आए विभीषण को आदर सहित रामादल में लेकर। जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं, जो निर्मल है जो निश्चल है वो ही नर मुझको पाता है। चालाक प्रपंची ध्रुत छली कब मेरे सन्मुख आता है। यदि सीमित शरणागत होगा, यदि मन से मेरी शरण में आया है, तो यदि सीमित शरणागत होगा दामन में उसे ढकूंगा मैं। फिर महापात की भी हो तो उसको ना कभी तजूंगा मैं। अगर पापी भी है फिर भी मैं उसे नहीं तजूंगा, आप उसे आदर से। क्योंकि महाराज विभीषण को आदर के साथ वानर सेना लाई लंका में, वो रामादल में विभीषण को भगवान राम ने कहो लंकेश आते मिलते के साथ ही लंकेश बना दिया। देखो लंका का राजा, ये रावण के पास थी पदवी लंकेश, तुम लंका के राजा। विभीषण को आते एहसास करा दिया कि लंका का राजा तुम एक शब्द में पहले
कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसई दिन राती, सखा धर्म निभई कहीं भांति। हे मित्र, तुम परिवार सहित कुशल तो हो ना। लंका में चारों तरफ राक्षस लोग हैं, आप कैसे वहाँ रहते हो? तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो? कैसे निज धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो? विभीषण कह रहा, महाराज क्या बताओ, जैसे जीव रहती है इन 32 दास कीलों में, त्यों ही ये दास विभीषण भी रहता है वहाँ रावण के घर में। महाराज, आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, सब कुछ छोड़ के मुझे अपना लें। भगवान ने विभीषण को बुलाया, सागर से थोड़ा सा जल मंगाया समुद्र का, और विभीषण को राज तिलक कर दिया कि आज से मैं तुम्हें लंका का राज देता हूँ। भगवान जब विभीषण को लंका का राज दे रहे थे, दे दिया था माँ, तो किसी ने रामादल में ऐतराज़ किया कि महाराज क्या कर रहे हो, कल को रावण आपकी शरण में आ गया तो उसका क्या करोगे? आपने तो इसे लंका का राज दे दिया, और आपके कुल में ये रीति है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप इसे लंका का राज दे दोगे, लंकेश्वर तो ये हो गया, उसका क्या करोगे? वो सीता जी को लेकर शरण में आएगा। तब राम जी ने उनको सारे वानर को समझाया कि भाई हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। इसको लंकेश बनाया है, उसको अवधेश बनाएंगे। मैं उसको अयोध्या का राज दे दूंगा, उसे भी निराश नहीं होने दूंगा। तुम चिंता मत करो। अब तक 2 भाई फिरते थे बन बन में बनवासी बनकर, फिर 4 भाई विचरेंगे सब जग में सन्यासी बनकर। फिर हम 4 भाई सन्यासी बन जाएंगे। इसको मैं अयोध्या का राज दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। और विभीषण को लंका का राज भगवान राम ने सागर से पानी लेके उससे तिलक करके सागर की मिट्टी से लंकेश्वर बना दिया। इधर विभीषण को भगवान ने लंकेश बना दिया, उधर रावण ने क्या करा, उसकी सभा में 2 दूत थे, एक का नाम सुख था, एक का नाम सारंग था। वो उसके गुप्तचर विभाग के चीफ थे, सीबीआई के चीफ डायरेक्टर थे वो दोनों। वे जाके पता करो, मेरा भाई वहाँ गया है, वो हमारे भेद सारे जानता है, सब कुछ पता करो उसके साथ क्या हुआ, कहीं उसे मार तो नहीं डाला, कहीं उसके साथ कुछ और तो नहीं किया, कोई बदसलूकी तो नहीं हुई रामादल में उसके साथ, जरा ये पता करो। तो वो दूत ऐसे थे, कोई भी रूप धारण कर सकते थे। तो वो उन्होंने क्या करा, वानरों का रूप धारण किया। सुख सारंग ने वानर का रूप धारण किया, और वो वानरों की सेना में जाके बैठ गए। तो वहाँ भगवान ने कहा कि भाई हनुमान देखो कितने वानर हैं, कितने रीछ हैं, कितने क्या है, कितने राजा हैं हमारी सेना के। तो वो गिनती करने लगे, महाराज इतने पदम, इतने करोड़ वानर हैं, इतने ये हैं, और हम रावण को मसल देंगे, मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमें तो भगवान पता नहीं क्यों चुपचाप बैठे हैं, एक बार जरा सा इशारा तो करने, हम अभी लंका को ही उठा के सारे सागर में ढा देंगे, समुद्र में डबो देंगे। ऐसा कह के वहाँ गिनती हो रही थी, वो सुख और सारंग देख रहे थे। तो कहने लगे फिर देखो भगवान कितने दयालु हैं। रावण का भाई, वो दुश्मन का भाई जब आया तो रावण के जीते जी उसे लंकेश्वर बना दिया। अब वो दोनों आपस में बात करें, अरे इनके राम ऐसे, हमारा रावण ऐसा, इनके राम ऐसे, हमारा रावण ऐसा, इनके राम इतने दयालु हैं, ये रावण हमारा तो इतना कर। तो वो जब रावण करते रहे तो वानर सेना में किसी ने पहचान लिया, अरे ये तो कुछ गड़बड़ है। तो उन दोनों को वहाँ पकड़ लिया तो राम जी के आगे समक्ष पेश किया कि महाराज ये इसी तरह से रावण ने दूत भेजे हैं, इनका नाम सुख और सारंग है, और ये हमारे सबकी भेद ले रहे थे, हम इन्हें पकड़ के लाए, वानर का रूप रख के बैठे हुए थे वानर सेना के अंदर। विभीषण ने भी बताया महाराज ये रावण के गुप्तचर है, तो विभीषण ने सब कुछ बताया था। तो
लक्ष्मण जी महाराज ने एक पत्रिका दी कि देखो तुम ऐसा करो, ये जो पत्रिका है ये ले जाओ और अपने रावण को दे देना। लक्ष्मण जी ने एक पत्रिका दी, वो चौपाई ऐसी है, तो ये अवसर ऐसा कुछ है, उसमें रामायण में मेरे थोड़ा सा काफ़ी टाइम देर हो गई बोलते, एक से कुछ देर के लिए बंद कर दिया। अभी बताता हूँ ये